Hello friends, I am Ajit Agarwal and in this class I will discuss you more identities related to chapter expansion. पिछली दो वीडियोस में हम लोग इन आइडेंटिटीज को डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको कंसल्ट करना हो तो आप वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक क्विक रिवीजन क्या हमने पढ़ा था इन आइडेंटिटीज में। पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नेक्स्ट वन ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर हम पहली दो आइडेंटिटीज को ऐड कर देते हैं देन यू विल गेट द रिजल्ट a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट टू आइडेंटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मार्क होना चाहिए था। अगर हम इन दो आइडेंटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 4ab के फॉर्म में। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू होल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर एक्सपेंड करने को कहा जाएगा तो हमें ये ब्रैकेट भी ओपन करना पड़ेगा लाइक टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए के फॉर्म में। इन सबके क्वेश्चन आपको वीडियो 1 और 2 में मिल जाएंगे। सॉरी, ये वीडियो 1 में मिलेंगे, ठीक है। इसके 6 ऑनवर्ड जो आइडेंटिटीज थी ये वीडियो 2 में डिस्कस की गई थी, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी 6 एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस होल ब्रैकेट ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। बस सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। अगर यहाँ माइनस बी होता है तो ये सेकंड पार्ट में ए माइनस बी होगा, यहाँ माइनस ए बी हो जाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट नेगेटिव ए है तो यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लेके हम लिख सकते हैं नेगेटिव टाइम ए माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस ए बी। एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी आइडेंटिटी यानी दोनों ही टर्म ए और बी नेगेटिव के हैं, तब आएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट, ये तीन टर्म का प्रोडक्ट था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी जिसका प्रोडक्ट होता है एक्स क्यूब प्लस, यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल टाइम एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल टाइम एक्स एंड लास्ट टर्म इज ए बी सी। कभी कभी इसमें क्वेश्चन इस फॉर्म में आता था कि लाइक कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट मींस बाय व्हाट नंबर यू आर मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर। तो हमें सिर्फ ये पोर्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया है लाइक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो हमें सिर्फ ए बी सी पता होना चाहिए विद साइन। अगर साइन नेगेटिव को तो नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट कर दे और वो कोफिशिएंट निकल आएगा। अगर एस का कोफिशिएंट क्या है तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज आर रिलेटेड टू क्यूबिकल आइडेंटिटीज। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ध्यान रखें इस राइट पार्ट राइट हैंड साइड में तीन पार्ट हैं, तीन टर्म ए क्यूब, सेकेंड टर्म बी क्यूब एंड थर्ड टर्म इज थ्री ए बी ए प्लस बी। अगर हम किसी से पूछते हैं कि ये बताइए कितने पार्ट है, कुछ लोग गलती से इसको फोर टर्म बोल सकते हैं कि थ्री ए बी एक टर्म है और ए प्लस बी दूसरा टर्म। सिमिलर ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। तो समझ आ गया ना, थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी पूरा प्रोडक्ट फॉर्म है, एक सिंगल टर्म होगा तो इंडिविजुअल एक टर्म में जूम करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं और कुछ खास आइडेंटिटीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। नाउ कम टू दिस आइडेंटिटी नंबर 13। What will be sum of cubes of A, B and C? A, B, C are three numbers variables को दे सकती है। तो like in this form A cube plus B cube plus C cube. If you are asked, you have to calculate the cube without solving. Then, in the condition when sum of A, B, C is zero, यानी अगर A, B, C का सम जीरो है तो इन A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसकी आइडेंटिटी होती है इस फॉर्म में, लाइक A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब will be equals to 3abc. Simple. Only abc should be known, then multiply them along with 3. You will get the result of sum of cubes of three term. ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इन अदर केस बी पार्ट, what will be sum of cubes of a cube plus b cube a b c without solving if sum of abc not zero। पहला केस था कि अगर abc जीरो, चलो ठीक है हो गया, हमारा 3abc निकाल दिया। लेकिन अगर हमारे कंडीशन दे दी गई कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जीरो नहीं आ रहा तब क्या करेंगे? या सॉरी ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं आया तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हमारी आइडेंटिटी होगी ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू। ध्यान रखें ये सबसे बढ़िया आइडेंटिटी में से एक है, इसीलिए जब इसको नोट करें तो खास तौर से प्रिकॉशन रखेंगे साइन कन्वेंशन पर, क्योंकि साइन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का सम उस कंडीशन में जबकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है तो क्या होता है, ऑन राइट हैंड साइड its expanded form is a plus b plus c within bracket, next term a square plus b square plus c square, now with negative sign, negative ab, negative bc, negative ca, still more term is there, plus 3abc. This whole is the expanded form of sum of cubes of a, b, c if a plus b plus c is not 0. क्वेश्चन सॉल्व करते में पूरी कंडीशन पढ़ेंगे कि 0 दिया है या नहीं दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बी आईएनटी से हम ए आईएनटी को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है तो पूरा फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन को हम इसे ओबे कराएं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो खुद सोचिए कि हम इस टर्म की जगह 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई दिस होल टर्म प्लस 3abc, व्हाट रिजल्ट विल यू गेट? यू कैन सी दिस इज 3abc, क्योंकि 0 इंटू दिस इज 0। तो आ गया ना पहला कंडीशन। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इससे रिलेटेड आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। पहले थोड़ा क्वेश्चन इजी है। विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 क्यूब प्लस नेगेटिव 17 होल क्यूब प्लस नेगेटिव 10 होल क्यूब। यहाँ पर एंडेसिस का एक रूल ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नेगेटिव टर्म होता है और उसके ऊपर ऑड पार हो तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्लियर? लाइक negative 2 whole cube, it means negative 2 multiply negative 2 multiply negative 2. You can see negative 2 multiply negative 2 is positive 4 and positive 4 into negative 2 is negative 8, क्योंकि प्लस माइनस का प्रोडक्ट नेगेटिव में होता है। आ गया नेगेटिव। इसी टाइप से अगर दिया गया -1 होल पावर 99, तो ऑब्वियसली हम इतना सॉल्व करेंगे नहीं, -1 इंटू -1 99, तो कौन करेगा इतना टाइम, किसी और पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर है तो इसका मतलब है दिस विल बी नेगेटिव, और 1 की तो कितनी भी पावर हो आज माइनस में आएगा, सिंपली -1। हाँ, पर एक चीज ध्यान रखेंगे, नेगेटिव शुड नॉट बी आउटसाइड ब्रैकेट। अगर यहाँ नेगेटिव है और अंदर दिया है -2 होल पावर, अगर हम यहाँ पर ऑड की जगह इवन पावर अगर ले लेते हैं, अच्छा ये रूल भी समझ लेते हैं, अगर हमारे पास इवन पावर होगी तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर? ठीक है। तो नेगेटिव पावर में क्लियर आएगा इसका, और सपोज करते हैं माइनस इवन पावर हम यहाँ पर 2 दे देते हैं, तो नेगेटिव तो बाहर पहले से कॉमन है, -2 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि हमने बताया नेगेटिव टर्म के ऊपर अगर इवन पावर है तो आंसर प्लस में आता है, और 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -4। खैर अभी हम लोग इंडिसेस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी और रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन एम है इन नेगेटिव टर्म के ऑड पावर को यूज करना। फर्स्ट यू विल चेक, अगर ये नहीं दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म के क्यूब को सॉल्व करना है, तो 3 टर्म क्यूब सॉल्व करना तुरंत ही माइंड स्टक होनी चाहिए कि क्या इसका 0 है कि नहीं। चेक इट, a इज 27 प्लस b इज -17 प्लस c इज -10। इफ यू डू सॉल्विंग यू विल सी दिस इज 0, क्योंकि -17 -10 -27 होगा, और 27 -27 ये बन जाएगा 0। इज इट क्लियर? प्लस माइनस माइनस -17 और -10 मिलकर बनता है -27, और 27 और -27 बनता है 0। तो इसका मतलब जब ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो कंडीशन लिखेंगे, आइडेंटिटी तो बार बार लिखिए, क्वेश्चन में याद हो जाएगी, श्योरली याद होगी, ऐसे तो याद होने वाली नहीं। इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, राइट डाउन कंडीशन इन दिस टाइप, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 देन a cube plus b cube plus c cube will be 3abc। आप लोग इस आइडेंटिटी को बार बार लिखिएगा तो श्योरली ये लर्न हो जाएगी। क्लियर?
इसको बॉक्स में कर देते हैं, जिससे आपको ध्यान है ये कंप्लीट आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। तो अब हमें फाइंड करना है 27 क्यूब प्लस -17 क्यूब प्लस -10 होल क्यूब। तो जैसे बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो इनके क्यूब्स का सम 3abc के बराबर होगा। तो अब हम उसको लिखेंगे इस फॉर्म में 3 इंटू ए की प्लेस पर क्या है, ए की प्लेस पर हम लेंगे 27 मल्टीप्लाई बी की प्लेस पर है -17 और सी की प्लेस पर -10। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 27 थ्री जा 81 -17 -10 मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव का 170 और अब यहाँ पर 17 टेबल रीड कर सकते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 13770। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कंडीशन गिवन है आपको, if a plus b plus c is 0 then find the value of a square upon bc plus b square upon ca plus c square upon ab। again you will start with int। सोचिए इस आइडेंटिटी जब तक हम इसको लिख रहे हैं, क्या थी आइडेंटिटी वो कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है देन द सम ऑफ देयर क्यूब्स will be how much? Yes, guess. If you are thinking 3abc it is absolutely correct। ये क्वेश्चन की हिंट ही होगी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो और क्यूब निकालना है तो इस वे में हम लगाएंगे। लेकिन ये चीज तो हमें कहीं दिख ही नहीं रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो कहाँ से करेंगे? तो अब क्वेश्चन पर कॉपी करेंगे और देखेंगे क्या है ये इस फॉर्म में क्वेश्चन। ये फॉर्म दिया हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में की, तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करेंगे आप? फ्रैक्शंस का सम करना है और सम ऑफ फ्रैक्शन आप लोग को आता ही है। इस सम को सॉल्व करने के लिए पहले आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स मींस एलसीएम ऑफ बीसी सीए एंड एबी इज व्हाट? इट विल बी एबीसी। जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है वो एक साथ ले लेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में ये एलसीएम होगा। और नाउ डू सॉल्विंग इट, ड्रॉ लाइन, below which there is LCM। नाउ टेक फर्स्ट फ्रैक्शन a स्क्वायर अपन bc। अब रूल पता ही है एडिशन का क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर से LCM को डिवाइड करते हैं, यानी bc से bc को डिवाइड करेंगे तो a बचेगा और जो a बचेगा इससे न्यूमरेटर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर इंटू a इज a क्यूब प्लस नेक्स्ट टर्म ca, सेकंड फ्रैक्शन लेंगे ca से डिवाइड करेंगे abc को तो ca कैंसिल होगा, b बचेगा, b से b स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी b क्यूब। फाइनली थर्ड टर्म ए बी से एलसीएम को डिवाइड करेंगे एबीसी को तो सी बचेगा, सी से सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्यूब। आ गया ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एंड नाउ यू कैन प्लेस 3abc here upon already there is 3abc, क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो यू कैन कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वैल्यूज दी गई है, बस वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। लेकिन हम देख सकते हैं ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, बी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है -3। अगेन चेक इट कि वेदर ए प्लस बी प्लस सी 0 नॉट। अगर हम देखते हैं ए की वैल्यू है 1 प्लस बी की वैल्यू है -2 प्लस सी की वैल्यू है यहाँ पर -3। दिस इज 1 -5 क्योंकि -2 -3 ऐड हो जाएगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट -4। मतलब कि ये 0 तो नहीं है, यानी यहाँ यूज करनी पड़ेगी आपको वो बड़ी वाली आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आइडेंटिटी क्या थी? ये ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। ओ माय गॉड दिस इज सो लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ फिर यूज करते समय ध्यान रखिए विद साइन आपको सॉल्व करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसको हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। अगेन
write the identity कि if a plus b plus c is not zero, if this much, okay, तो identity क्या होती है? Then sum of their cubes means a cube plus b cube plus c cube, इसको हम लिख सकते हैं equals to a plus b plus c. Now a square plus b square plus c square minus ab minus bc माइनस सी ए और लास्ट में होता है प्लस थ्री ए बी सी. तो आप ये सोचिए प्लस थ्री ए बी सी को अगर हम यहाँ से उठाकर लेफ्ट शिफ्ट कर दें, ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब किस साइड? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की तरफ, यानी कि इस साइड माइनस थ्री ए बी सी. तो यू कैन सी कि ये जो पूरा टर्म है ये हमारा न्यूमरेटर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था. अंडरस्टूड? तो ये पूरा पूरा टर्म हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे न्यूमरेटर में. तो व्हाट रिजल्ट विल यू गेट? हम इस पूरे की जगह पर इस होल आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म यूज कर रहे हैं. नाउ यू विल गेट द रिजल्ट a प्लस b प्लस c होल अपॉन सॉरी होल मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया. अगर आप देखें तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो बिल्कुल सेम है इस सेकेंड टर्म के जैसा, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी. बस एक डिफरेंस ये है कि साइन रिवर्स है. यहाँ पर देखें न्यूमरेटर तो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर सी स्क्वायर पॉजिटिव, जबकि ये पूरा टर्म नेगेटिव में है. तो ऐसा करते हैं नीचे वाले इस डिनोमिनेटर पार्ट से नेगेटिव कॉमन ले लें. नेगेटिव मीन्स नेगेटिव वन. नाउ व्हाट रिजल्ट विल यू गेट? तो जो ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर पे सी स्क्वायर पूरे का साइन नेगेटिव दिया था ये पॉजिटिव बन जाएगा. और जो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी पार्ट पॉजिटिव ये सब नेगेटिव हो जाएगा, यानी सभी टर्म नेगेटिव हो जाएंगे. यानी माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. तो अब देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया है और मल्टीप्लाई से ये जो टर्म है ये पूरा पूरा टर्म यहाँ से उड़ जाएगा, गॉन. नाउ यू हैव माइनस टाइम, क्योंकि माइनस वन से अगर न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ऊपर, टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी. कितना छोटा सा रिजल्ट बचा. खाली वैल्यू पुट करेंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा. ए प्लस बी प्लस सी हम ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, -4. तो यहाँ पुट कर देंगे हम -4. और ये रूल अभी डिस्कस किया था, नेगेटिव साइन बाहर है अंदर भी नेगेटिव है, मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड यू विल गेट द रिजल्ट +4. दिस इज यूज ऑफ अ बिग आइडेंटिटी. वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस टाइप. इसमें भी आपको देख सकते हैं कि न्यूमरेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें ऊपर भी तीन टर्म हैं क्यूब्स के फॉर्म में, नीचे भी तीन टर्म क्यूब्स के फॉर्म में. क्यूब देखते दिमाग में तो आ जाना चाहिए कि हाँ हम क्या यूज करने वाले हैं. अगेन check it whether a plus b plus c is 0 or not. a b c are the number over which cube term is placed. ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब से अंदर ये पूरा टर्म होगा a as a, ये पूरा टर्म लेंगे as b, ये पूरा टर्म लेंगे as c. तो check it whether a plus b plus c is 0 or not. a plus b plus c. तो in place of a you will write a square minus b square plus b की प्लेस पर b square minus c square प्लस c की प्लेस पर c square minus a square. तो if you can see whether there are two terms of each having opposite sign. So you can see a square and negative square cancel out, c square cancel out, b square cancel out. Understood? And you will get the result 0. इसका मतलब ये हुआ कि हम इन तीनों का क्यूब्स का सम लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में. 3 टाइम ए बी सी होता है तो a की प्लेस पर लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की प्लेस पर लिखेंगे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और c की प्लेस पर लिखेंगे हम c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. In the same manner, you can write the denominator term.
क्योंकि उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर ए की जगह हम लेंगे ए माइनस बी की जगह लेंगे बी माइनस सी और सी की जगह लेंगे सी माइनस ए। अगर इनका हम सम करके देखें ए प्लस बी प्लस सी तो क्या आएगा? ए माइनस बी रखेंगे ए की जगह पर, ए प्लस बी प्लस सी करना है ना, बी की प्लेस पर रखेंगे हम बी माइनस सी और सी की प्लेस पर रखेंगे हम प्लस सी माइनस ए। इनको भी अगर सॉल्व करें वी विल गेट द रिजल्ट 0, क्योंकि ये वाला ए इससे कट जाएगा, सी इससे कट जाएगा, बी इससे कट जाएगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट 0। तो नीचे टर्म को भी हम 3abc के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ए की जगह लिखेंगे हम ए माइनस बी की प्लेस पर लिखेंगे बी माइनस सी और सी की प्लेस पर लिखेंगे हम सी माइनस ए। नाउ अप्लाई int a square minus b square. A square minus b square can written as a plus b a minus b. B square minus c square can written as b plus c b minus c. And c square can written as c plus a c minus a. Whole upon 3 times a minus b minus c or c minus a. Now you can cancel out like term from numerator and denominator. 3 will cancel out, a minus b cancel out, b minus c cancel out, c minus a cancel out, and you will get the result a plus b plus c and c plus a. This is your final result. In the same manner I will do this last question, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। इसमें भी दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये नोन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 तब तो याद ही हो गया होगा कि उनके क्यूब का सम 3abc होता है। ये क्वेश्चन कुछ वैसे जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन किया था। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे, जैसे इसमें एलसीएम निकाला था हमने। BC CA AB का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर ABC अगेन, तो उसमें भी आई थिंक ABC था। फिर फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे, BC से डिवाइड करेंगे ABC को तो रिजल्ट आएगा A, BC से BC डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा इसका A। तो यहाँ लिख देंगे हम इसमें हम एक दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे। हाँ ऐसे करते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, अगर पहले हम एक काम और कर सकते हैं कि ये नोन है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, क्लियर। तो पहले हम यहाँ से बी प्लस सी ही निकाल लेते हैं। बी प्लस सी क्या आएगा यहाँ से, बी प्लस सी की वैल्यू आएगी यहाँ से नेगेटिव ए, इसको पुट करेंगे और बाद में वाइंटी लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एलसीएम नहीं ले रहे हैं, अभी हम एलसीएम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बी प्लस सी की प्लेस पर माइनस ए, माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस दिस इज माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन ए बी। नो ओपन इट, अभी बताया था नेगेटिव टर्म के ऊपर अगर इवन पावर होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। यू विल गेट ए स्क्वायर अपॉन बी सी, नाउ बी स्क्वायर अपॉन सी ए, finally c square upon ab. Now take LCM. LCM of ab bc ca from denominator is abc. फिर वही तरीका हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो bc कैंसिल होगा तो a बचेगा और a स्क्वायर बनकर हो जाएगा a क्यूब। सिमिलरली सेकंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, ca से abc को डिवाइड करेंगे तो b बचेगा और b से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को यानी b स्क्वायर को तो यू विल गेट b क्यूब। सिमिलरली c क्यूब यू विल गेट, और आइडेंटिटी लिखी थी हमने कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो उनके क्यूब का सम 3abc होता है। तो इन प्लेस ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब यू विल राइट 3abc अपॉन abc
and you will get final result as 3. तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज वेट एंड